भाई अब तो मेरे पेशेंस जवाब दे रहे हैं। बंदा कोई इस तरह चुप हो तो उसकी खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। तो लिहाजा बेहतर है कि मेरी प्रिंसेस अब मुझे बता ही दे कि क्या बात है। मामा मैं कब खामोश हूँ, इतनी सारी बातें तो की है मैंने आपसे। कम ऑन सीप, मैं तुम्हारी माँ तो हूँ लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो हूँ। अब तुम मुझसे कुछ छुपा सको ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ मामा, बस आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि मेरी इतनी बहादुर बेटी की हिम्मत जवाब देगी? मामा एक्चुअली वो मामा आई एम इन लव। ओह व्हाट अ ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन सिप ये मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मुझे तो बहुत पहले से पता था। आपको कैसे पता है? मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की आपसे। जब भी तुम उसका जिक्र करती हो ना तो मुझे तुम्हारी आंखों से पता चल जाता है। उसकी बात करते हुए मेरी आंखें चुन्नी हो जाती हैं। वो मेरी चुन्नी मुन्नी बेटी, तुम अपनी फीलिंग्स ना सबसे छुपा सकती हो पर मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मामा एक आप ही तो हैं जिनसे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, वरना बाबा तो। ओ कम ऑन बेटा, अपने बाबा से हर वक्त भी पुट ऑफ रहना ठीक नहीं है। मामा आप अभी भी बाबा से मोहब्बत करती है ना? यू स्टिल लव हिम, है ना? पता नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, मैं जब भी उनकी कोई बात करती हूँ फौरन उनकी वकालत करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, कैन वी चेंज द टॉपिक? ये अच्छा है, मैं आपकी वजह से उनके साथ ऑफ रहती हूँ और एक आप हैं कि खैर जो भी है, मैं आज आपकी पूरी स्टोरी सुनकर ही जाऊंगी। बात दरअसल ऐसी है कि she just needs a boy to be with her, to show her father. Otherwise वो आपसे प्यार नहीं करती। Even then I feel sorry for her. क्यों? बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। शिवल for God's sake यार, उसकी सिचुएशन भी तो देखो तुम। सिचुएशन मेरी भी कुछ ऐसी है शामी भाई। लेकिन तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा एक अदद भाई और तुम्हारी मामा मौजूद है, और उनसे बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कौन होगी? प्लीज मामा की तो बात ही मत करो। बाबा के सामने आते ही मामा का सारा एक्टिविज्म ना धरे का धरा रह जाता है। बड़ी नैनी केस शिवल, तुम उनसे बात तो करना होगी। I mean, तुम्हें घर तो जाना होगा। Oh, I see. So you want him to come to you, right? तुम चाहती हो कि वो खुद आकर तुम्हें लेकर जाए। मैं इतनी इगोइस्टिक नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते। तो फिर ये जिद कैसी? अपने स्टांस को, अपने मौकफ को मुझे एडवोकेट भी तो करना है ना। अगर मैं इतनी खामोशी से चली गई तो फिर हर लड़की वो सीप होगी, शिमल या ज़को, जो मर्द के इस माशरे में अपनी जिंदगी किसी और की मर्जी की भेंट चढ़ जाती है। मैंने तेरे लिए बहुत किया है दिलावर, और मैं ऐसा बंदा नहीं जो किसी के लिए कुछ करे और उसे याद ना दिलाए। सेठी साहब, मैं ऐसा बंदा हूँ, आप याद ना भी कराएं तो मैं भूल नहीं सकता। मैं भूलने भी नहीं दूंगा दिलावर। आप हुक्म करें सरकार, अमल करना हमारा काम है। आसिया बाहर जा चुकी है, वक्ती तौर पर तो ये मामला कुछ दबा हुआ है, लेकिन अकबर का कत्ल ये बात ज्यादा देर दबी नहीं रहेगी। सरकार जब तक दबी है तब तक तो दबी रहने देना। तुझे जिस काम के लिए रखा है दिलावर, उसे करने का वक्त करीब आ रहा है। आप हुक्म करें सरकार, आपके लिए जान भी हाजिर है। तुझे जान देने के लिए नहीं दिलावर, जान लेने के लिए रखा है। नाम बताएं सरकार उसका। ना दिलावर, अभी सिर्फ डराना है। अगर इससे बात बन गई तो ठीक, वरना काम तमाम। हाजिर सरकार।
नहीं, अभी तू जा, तुझे फोन करूंगा। जो हुक्म सरकार। महकार महल सिर्फ और सिर्फ सेबी की मलकियत है। उसकी 1 इंच जमीन या 1 ईंट जासेब किसी और की नहीं होने देगा। जेबी साहब परेशान लग रहे हैं और जेबी पुत्री थोड़े से पैसों की जरूरत थी। अब सरकार आप इसे मांगने हैं, हमारा और कौन है यहाँ पे? मेरी हलक का कांटा ना बन मानू, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि बांटता फिरूं। कैसी बातें कर रहे हैं जेबी साहब? अमीर बाप के बेटे हैं आप, हैं? जायदाद अलग, और फिर महकार महल की 1-1 ईंट और 1-1 शय पे आपका हक है पुत्री। मेरी बातें छुप छुप कर सुनता है तो मामू। पर जेबी पुत्री ऐसे ना कर, अब बड़ा हूं तुझसे, हैं? थोड़ी बहुत इज्जत किया कर मेरी, और फिर वैसे भी तेरी जायदाद का रखा हूं। पहेलियां मत पूछवा मामा। वारिस नहीं आने देना इस दुनिया में। अब मोतियां ले, आप ही का तो हुक्म है, और आपका लगा वाटर मामा रौनकी ना माने तो ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे हर तरह की सिक्योरिटी दे रखी है, उसी तरह ख्याल रखता हूं जैसे रखना चाहिए, लेकिन वो सेक्रेटेरिएट में मेरी पोजीशन खराब कर रही है माँ जी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो। सरदार फरहानी मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपने सामने बैठी हुई औरत को उसी ठाठ में राग सुनाता है जो वो सुनना चाहती है। पहर किस राग का है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। पावर कॉरिडोर्स में इस बात की भिनक पड़ जाने की देर है, मेरे ओपोनेंट स्कैंडलाइज करेंगे, और फरहानी की तो खुद सियासी दुश्मनी है अपनी पार्टी में। लेकिन बेटा, वो तो खुद दुश्मनी पे तुली हुई अपने आप ही, उसे किसी और की दुश्मनी से क्या लेना। फरहानी का इशू नहीं है, महनाज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाह, क्या बात है। महकार जी की आवाज सुनकर तो बस अपना आप भूल जाता है। कैसा सहर है उनकी आवाज। जरा सोचो, अगर तुम्हारी शख्सियत का सहर हो और उनकी आवाज का सहर, तो हम जैसे इंसानों पर क्या गुजरती हो। आपने आधी बात सच कही है और आधी बात झूठ। नहीं, मैंने पूरी बात सच कही है। वैसे ये बताओ कि तुमने कभी गाने की कोशिश क्यों नहीं की? हर किसी में ये हुनर नहीं होता, और हर किसी के मुकद्दर में इतना फेम भी नहीं होता। अगर तुम्हारे माथे पे तो लिखा है कि तुम शो बिजनेस में जाओगे। रियली? आप प्रॉमिस भी हैं? हाँ, मैं तो तुम्हारा हाथ देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी आइंदा जिंदगी में क्या होने वाला है। अच्छा, चलिए बताइए फिर। देखिए,
फिक्र ना करो बेटा, मैं उसे समझाऊंगी तो वो संभल जाएगी। वो कोई बच्ची नहीं है माँ जी कि समझा कर संभालने की जरूरत आन पड़ी है। तानपुरा कितना ही सुर में क्यों ना हो बेटा, मौसम के बदलते ही बेसुरा हो जाता है, फिर से सुर में लाना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब साज नया होता है तो उसे परखा जाता है। तारों का सुर से उतर जाना और बात है माँ जी। रेल पटरी से उतर जाए तो जो रिदम टूटता है उससे जिंदगियों का नुकसान भी हो सकता है। अब क्या करोगे तुम? Don't you know journalism kind of thingy? Be careful, Sip. After all, he is your father. उन्हें भी सोचना चाहिए। What? That she is a wife of bureaucrats. सियासतदान ब्यूरोक्रेट को क्या समझता है? पॉलिटिशियन सरकारी अफसरों से नहीं डरता। ये लड़ाई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान नहीं है, तो फिर किसके दरमियान है? अवाम और जागीरदाना सोच